रामपुर गांव में शंकर नाम का एक कुशल मूर्तिकार रहा करता था। उस दिन वो मायूसी से जमींदार की हवेली में बैठा हुआ था। ये देखो शंकर, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जितनी मूर्तियां तुमसे दूसरे राज्य में बेचने के लिए ली थी वो सब की सब टूट गई। क्या बात कर रहे हैं जमींदार जी? मैं इतनी मेहनत से मूर्तियां बनाता हूं, पर ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरी मूर्तियां ऐसे ही टूट जाती हैं और मैं चाहकर भी धन नहीं कमा पाता। देख शंकर, मुझे तेरी कारीगरी पर कोई शक नहीं है, पर लगता है कि तुम अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते हो। तुम्हें जंगल जाना चाहिए और अच्छी मिट्टी की तलाश करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि जंगल में बढ़िया मिट्टी जरूर मिलेगी। शंकर को जमींदार की बात पसंद आई। वो चुपचाप वहां से निकल गया। शंकर की मूर्तियां जब भी बनती कुछ ही दिनों में टूट जाती। इसी कारण उसकी मूर्तियां बाजार में टिकती ही नहीं थीं। सोचा था कि जमींदार को मूर्तियां बना के दूंगा तो कुछ अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि पूरे गांव में वही तो सबसे बड़ा व्यापारी है जो मूर्तियां खरीदकर राज्य में अच्छे दामों पर बेचता है। लेकिन यहां भी किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। अब मुझे जंगल ही जाना होगा। इतना कहकर शंकर सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा और मिट्टी की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद शंकर को एक स्थान दिखाई दिया जहां मिट्टी का ढेर पड़ा था। हाँ, वाह वाह वाह, यह मिट्टी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एक काम करता हूं, यहीं से खुदाई करके मिट्टी ले जाता हूं और फिर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता हूं। हाँ, शंकर ने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, इस बार मेरी मूर्तियां टूटने ना पाए, कृपा करना। इतना कहकर वो जमीन की खुदाई करने लगा। अचानक उसका फावड़ा किसी धातु जैसी चीज से टकराया। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के अंदर कोई धातु मौजूद है। शंकर ने उसे निकालने का प्रयास किया। कुछ देर बाद जमीन से एक बड़ी मूर्ति निकली जिसका आधा हिस्सा टूटा हुआ था। हे भगवान, यह तो बड़ी ही विचित्र मूर्ति है, लेकिन इसका आधा हिस्सा टूटा हुआ क्यों है? हाँ, जिसने भी यह मूर्ति बनाई होगी बड़ा ही कुशल कारीगर होगा। अगर मैं इस टूटे हुए हिस्से को सही कर दूं तो हाँ, फिर तो यह अच्छे दामों में बिक सकती है। इसे ले जाता हूं मैं। हाँ, शंकर ने ठान लिया कि वो मूर्ति को घर ले जाएगा। हाँ, ये ठीक है। अब कुछ मिट्टी और यह मूर्ति घर ले जाता हूं और इसी पर मेहनत करता हूं। चल भाई शंकर। शंकर मूर्ति को लेकर कुछ दूर ही बढ़ा था कि तभी पूरा जंगल विचित्र आवाजों से गूंज उठा। अरे बाप रे बाप, हे भगवान, हे भगवान, यह जंगल तो बड़ी ही भयानक आवाजों से गूंज रहा है। ऐसी आवाजें तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी। जल्दी जल्दी मुझे यहां से निकलना होगा। जल्दी चल। हाँ, चल शंकर। शंकर भारी मूर्ति उठाकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। लेकिन अगले ही पल झाड़ियों से एक काला जंगली भालू निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जंगली भालू की लाल लाल आंखें शंकर को घूर रही थीं। हे भगवान, इसकी आंखें कितनी विचित्र हैं। लगता है कि यह बहुत ही खूंखार जंगली भालू है। यह कहां से आ गया? तभी जंगली भालू मनुष्य की आवाज में बोला, इस स्थान पर जो भी मनुष्य आता है जीवित बचकर नहीं जाता।
तू भी नहीं बचेगा। इस मूर्ति को जहां से लाया है वहीं वापस रख दे। ये मैं कहां आ गया? ये जंगली भालू तो मनुष्य की भाषा में बोल रहा है। ये कैसे संभव है? जंगली भालू धीरे धीरे शंकर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन अचानक झाड़ियों से एक शेर उछलकर सामने आ गया। ए हट जा जंगली भालू, मैं तुझे इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। शंकर और भी ज्यादा डर गया। ये कैसा विचित्र जंगल है? यहाँ तो जंगली भालू और शेर इंसानी भाषा में बात कर रहे हैं। शंकर यहां से तुरंत चले जाओ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एक मायावी शेर हूं। यह जंगली भालू बहुत खतरनाक है। अगर तुम रुके तो यह तुम्हें मार डालेगा। तू अच्छी तरह से जानता है कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जानता हूं, लेकिन इतना तो जानता हूं कि तुझे कुछ देर के लिए रोक सकता हूं, और यही काफी है ताकि यह मनुष्य जंगल की सरहद से बाहर निकल सके। शंकर भागो यहां से। इस मूर्ति को पूरा करना है, लेकिन याद रखना अमावस की रात में इसे पूरा करना जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। जल्दी जाओ, भागो। यह सुनते ही शंकर तेज कदमों से जंगल से बाहर निकल गया। पीछे गुस्से से शेर को घूर रहा था। अगर तुझे लगता है कि तू सफल हो जाएगा तो यह तेरी गलतफहमी है। मानव अब इस जंगल की हद से बाहर जा चुका है। इतना कहकर शेर रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गया। क्रोध से दहाड़ता रहा, फिर चुपचाप जंगल की गहराइयों में खो गया। शंकर मूर्ति को लेकर घर आ। उसने गहरी सांस लेकर मूर्ति की ओर देखा। हाँ, इस मूर्ति से जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है। आखिरकार यह मूर्ति किसकी हो सकती है? मूर्ति को पूरा करने में उसकी रुचि और बढ़ गई, लेकिन सोचते सोचते कब वो नींद की आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह शंकर की आंख खुली तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शंकर ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव का मुखिया खड़ा था। मुखिया घर के अंदर आया और मूर्ति को देखकर चौंक गया। अरे शंकर, ए भाई, यह मूर्ति तो बड़ी ही विचित्र लग रही है। तुम इतनी विचित्र मूर्ति क्यों बना रहे हो भाई? शंकर ने जंगल की सारी घटना छुपा ली। हाँ, बनाने का प्रयास कर रहा था मुखिया जी, लेकिन पूरी तरह से बन नहीं पा रही है। खैर, छोड़िए। आप यह बताइए, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? शंकर, कल रात अचानक से हमारे गांव में महामारी फैल गई। अचानक आई इस महामारी से पूरा गांव परेशान हो गया है। केवल कुछ ही लोग बचे हैं, उनमें तुम भी शामिल हो। इसीलिए मैं हर घर जाकर लोगों को यह संदेश दे रहा हूं कि बहुत सुरक्षित रहना है। गांव के प्रति आपकी चिंता देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मुखिया जी, बहुत अच्छी बात है। मुखिया मुस्कुराया और वहां से चला गया। शंकर मूर्ति को पूरा करने का प्रयास करने लगा, मगर काफी मेहनत के बाद भी मूर्ति पूरी नहीं हो सकी। बड़ी ही विचित्र मूर्ति है। जब भी इसमें मिट्टी इस्तेमाल करता हूं, कुछ देर बाद मिट्टी छूट जाती है। लगता है इस मूर्ति के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी ही चाहिए, परंतु अब जंगल कैसे जाऊं?
मुझे तो जंगल जाने में भी डर लग रहा है। शंकर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। हाँ, डरने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। एक काम करता हूं, कल तो जंगल की गहराई में गया था, लेकिन आज सिर्फ सीमा से लगे हिस्से में आता हूं, वहीं से मिट्टी लेकर मूर्ति को पूरा करूंगा। मायावी शेर ने कहा था कि अमावस से पहले मूर्ति को पूरा करना जरूरी है, नहीं तो गांव तबाह हो जाएगा। हाँ, शायद इस महामारी का भी उसी चेतावनी से कोई संबंध है। इतना कहकर शंकर घर से निकल गया और जंगल की सीमा तक पहुंचा। तभी अचानक एक लड़की की आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम जिस मिट्टी को तलाश रहे हो, मैं जानती हूँ वो कहाँ मिलेगी। शंकर चौंका और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जो भी हो, मेरे सामने आओ। कौन है? जो भी हो, सीधा सीधा मेरे सामने आ जाओ। कौन है? कौन हो? आओ सामने। तभी उसके सामने एक मैना पक्षी प्रकट हुई और इंसानी आवाज में बोली, लो, मैं तुम्हारे सामने आ गई। अरे आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है? कल मेरे सामने जंगली भालू और शेर बात कर रहे थे, और आज एक पक्षी बोल रही है। सभी रहस्य तुम्हारे सामने एक एक करके आएंगे, लेकिन पहले इस मूर्ति का पूरा होना जरूरी है। मैं जानती हूँ तुम समय पर इसे पूरा करना चाहते हो। आओ, मैं तुम्हें एक पवित्र स्थान दिखाती हूँ। यह कहकर मैना पक्षी आगे आगे उड़ने लगी और शंकर अनचाहे भी उसके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सामने उसे एक विचित्र मंदिर दिखाई दिया। ओ, यह तो बड़ी ही विचित्र बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि जंगल में कोई मंदिर हो सकता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है शंकर, यह एक दिव्य मंदिर है। इस मूर्ति को तुम केवल इसी मंदिर की दिव्य मिट्टी से ही पूरा कर सकते हो। मैना पक्षी मंदिर के अंदर चली गई और शंकर भी उसके पीछे चला गया। वहां एक कोना था जहां मैना पक्षी बैठ गई। यही वो दिव्य मिट्टी है, इसे लेकर मूर्ति को पूरा करो, पर याद रखना परसों अमावस की रात है। तुम्हें किसी भी कीमत पर उस रात इस रहस्यमयी मूर्ति को पूरा करना होगा। और तुम कैसे जानती हो कि मैं समय पर मूर्ति को पूरा करना चाहता हूँ? और यह भी बताओ कि यह रहस्यमय मूर्ति आखिरकार है किसकी? अभी तुम जाओ और इस मिट्टी से मूर्ति को पूरा करने का प्रयास करो। सही समय आने पर मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हें सारा रहस्य बताऊंगी। इतना कहकर मैना पक्षी रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। शंकर ने तुरंत वहां की दिव्य मिट्टी उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पर आकर शंकर दिव्य मिट्टी से अधूरी मूर्ति को पूरा करने लगा। वो मूर्ति को पूरा करने में इतना डूब गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब शाम हुई और कब रात। सुबह होने में कुछ ही समय बाकी था कि तभी रंग बिरंगी किरणों से वही मैना पक्षी प्रकट हुई। शंकर, तुमने तो एक ही रात में इसे लगभग पूरा कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आज रात अमावस तक यह मूर्ति पूरी हो जाएगी। हाँ, अब मुझे बताओ कि आखिरकार इसका रहस्य है क्या? इतना कहते ही मैना पक्षी अचानक एक सुंदर लड़की में बदल गई। बाप रे, आखिरकार तुम हो कौन?
इस मूर्ति को गौर से देखो। तुमने इसे 90% तक तैयार कर लिया है। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे कि यह मूर्ति किसकी है। शंकर ने मूर्ति को ध्यान से देखा। हाँ, यह मूर्ति किसी ऋषि की मालूम पड़ती है। सुकन्या बताने लगी। मेरा नाम सुकन्या है और मैं इन्हीं ऋषि की पुत्री हूँ। अब जो कुछ बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वर्षों पहले मेरे पिता महान ऋषि थे। एक दिन उनके स्वप्न में एक देवता प्रकट हुए और बोले कि वह उनकी मूर्ति बनाए। जब मूर्ति पूर्ण होगी तब देवता उसमें समा जाएंगे और पृथ्वी पर प्रकट होंगे। मेरे पिता ने मूर्ति बनाना प्रारंभ किया, मगर जंगल में एक राक्षस था जिसे यह सब पता चल गया। वह जानता था कि अगर देवता पृथ्वी पर आ गए तो राक्षसों का नाश हो जाएगा। जब मेरे पिता मूर्ति पूरी करने ही वाले थे तब वो राक्षस आया और मूर्ति तोड़ दी। यह देखकर देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरे पिता से कहा, इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी तू इस मूर्ति को बचा नहीं पाया, और गुस्से में मेरे पिता को पत्थर बना दिया। मुझे मैना पक्षी में बदल दिया और उनके एक शिष्य को शेर में परिवर्तित कर दिया। यह सुनकर शंकर चौंक गया। ओ, अब मैं समझ गया। जंगल में जो शेर मुझे मिला था और उसने जिस जंगली सुअर से मेरी रक्षा की थी, वो वही शिष्य था ना? हाँ, और जो जंगली सुअर तुम्हें मिला था वही राक्षस है। वो किसी भी कीमत पर मूर्ति पूरी होने नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन यह बताओ कि वो क्यों नहीं चाहता कि मूर्ति पूरी हो? और जब तुम्हारे पिता को पत्थर बना दिया गया था तो फिर मूर्ति टूटी कैसे? जब देवता ने श्राप दिया तब मैंने देवता से क्षमा मांगी। देवता को दया आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मूर्ति तोड़ दी। उन्होंने कहा मैं दिन में पक्षी रहूंगी और रात को थोड़ी देर मानव रूप ले सकूंगी, और यह भी कहा कि जब कोई अमावस की रात तक मूर्ति को पूरा करेगा तब श्राप समाप्त होगा। मेरे पिता असली रूप में लौट आएंगे, मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और मेरे पिता का शिष्य वो शेर भी वास्तविक रूप में लौट आएगा। तब मेरे पिता देव शक्ति से उस राक्षस का अंत करेंगे। यही कारण है कि वो मूर्ति पूरी नहीं होने देना चाहता। तुम्हारे गांव में फैली महामारी भी उसी राक्षस की देन है। यह सुनकर शंकर और चौंक गया। तभी अचानक वहां गांव का मुखिया आ गया। ए शंकर, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारी वजह से मैं पूरे गांव को संकट में नहीं डाल सकता। मुसीबत तो और बढ़ जाएगी अगर मूर्ति अधूरी रह गई। अगर मूर्ति नहीं बनी तो महामारी खत्म नहीं होगी। राक्षस पूरा गांव तबाह कर देगा। उसका अंत केवल मेरे पिता ही कर सकते हैं। मुखिया ये सुनकर हैरान रह गया। मुखिया जी, मुझे लगता है कि हमें मूर्ति पूरी करनी चाहिए और सुकन्या और ऋषि की मदद करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। तभी सुबह की पहली किरण निकली और सुकन्या फिर से मैना पक्षी में बदल गई। शंकर, आज रात अमावस है। तुम्हें किसी भी कीमत पर आधी रात तक मूर्ति पूरी करनी होगी। शंकर पूरी लगन से मूर्ति को तैयार करने लगा। वो मूर्ति को तैयार करने में इतना डूब गया कि उसे पता ही नहीं चला कि रात हो चुकी है। तभी अचानक उसके आंगन में शेर दौड़ता हुआ आ पहुंचा। शंकर ने पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसने उसकी जान बचाई थी।
शंकर, तुमने तो लगभग इसे पूरा कर दिया है, लेकिन सावधान रहना, राक्षस मौके पर जरूर आएगा। तभी रंग बिरंगी किरणों से मैना पक्षी प्रकट हुई और सुकन्या में बदल गई। अपने पिता की अधूरी मूर्ति को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब रोने की क्या बात है? तुम्हारे पिता की मूर्ति लगभग पूरी हो चुकी है, बस माथे पर तिलक लगाना बाकी है। जैसे ही तिलक लगेगा, मूर्ति संपूर्ण बन जाएगी। शंकर तिलक लगाने ही वाला था कि अचानक काला धुआं छा गया। उसी धुएं से जंगली जानवर प्रकट हुआ और राक्षस का भयानक रूप धारण कर लिया। और तुझे क्या लगता है कि मैं यह मूर्ति बनने दूंगा? हाँ, अब मैं तुझे मार दूंगा। मरने से पहले तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगा। राक्षस ने शंकर को उठाकर फेंक दिया। उसका सिर दीवार से टकराया और खून बहने लगा। तुम दोनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शंकर ने आखिरी साहस जुटाया। खून से लथपथ होते हुए भी वो उठ खड़ा हुआ और तेजी से मूर्ति के माथे पर तिलक लगा दिया। अचानक रंग बिरंगी किरणें फूटी और मूर्ति जिस होकर रशी में बदल गई। राक्षस, तेरी वजह से मुझे देवी देवताओं का श्राप झेलना पड़ा। मेरी पुत्री और मेरा शिष्य भी तेरी वजह से श्रापित हुए। अब तेरा अंत समय आ गया है। ऋषि की आंखों से दिव्य किरणें निकली और राक्षस वहीं भस्म हो गया। शंकर मुस्कुराया और वहीं दम तोड़ दिया। यह देखकर सुकन्या फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, इस मूर्तिकार ने अपनी जान देकर आपको श्राप से मुक्त किया है। तभी शेर भी सुंदर युवक में बदल गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। तभी मुखिया भी वहां आ गया। गुरुजी, अगर यह चाहता तो डर की वजह से मूर्ति अधूरी छोड़ देता, लेकिन इसने अपना जीवन देकर आपको मुक्त कर दिया। उसने शंकर को देखकर रोते हुए कहा, अरे अरे शंकर, उठो उठो शंकर, उठो। गांव से महामारी खत्म हो गई। देखो, उठो शंकर, उठो। ऋषि भावुक होकर आकाश की ओर देखने लगे और प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर इस मूर्तिकार में जीवन का कोई अंश बाकी है तो इसे पुनः खड़ा कर दो। अचानक दिव्य किरणें फूटी और शंकर की आंख खुल गई। पिताजी, शंकर जीवित हो गया। अरे शंकर, तुम फिर से लौट आए। शंकर मुस्कुराया। सुकन्या ने झिझकते हुए कहा, पिताजी, मैं शंकर से प्रेम करने लगी हूँ और इससे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि मुस्कुराए और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर शंकर और सुकन्या के हाथ एक दूसरे में रख दिए। हाँ, मैं अभी इस समय तुम्हारा विवाह संपन्न करा दूंगा और फिर मैं और मेरा शिष्य जंगल में जाकर देवता की मूर्ति पुनः बनाएंगे और तब जाकर इस भूमि पर सदा सुख शांति रहेगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने शंकर और सुकन्या का विवाह संपन्न हुआ। ऋषि और उनका शिष्य जंगल लौट गए।
विवाह के बाद शंकर की किस्मत बदल गई। अब वो जो भी मूर्ति बनाता वो कभी नहीं टूटती। देखते ही देखते वह एक कुशल और प्रसिद्ध मूर्तिकार बन गया। इस तरह एक साधारण मूर्तिकार शंकर ने अपनी लगन, साहस और बलिदान से न केवल एक ऋषि को मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को भी महामारी से बचा लिया। वो सचमुच बन गया।